सेवेंथ का चैप्टर 10 देख रहे हैं। अब देख रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की जनरल इक्वेशन क्या है। हमने काफी सारी इक्वेशन देखी। हमने देखी y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमने ये भी देखा इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है ये हम जानते हैं कि दो वेरिएबल की फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। फर्स्ट डिग्री यानी कि केवल x है, x स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, x स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। a और b और c इसमें आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं, रियल कांस्टेंट हो सकते हैं। a और b इसमें जीरो नहीं है एक साथ। अगर एक साथ जीरो हो जाएंगे तो केवल कांस्टेंट c इक्वल टू जीरो होगा। वैसे ये भी एक लाइन की इक्वेशन होगी, बट फिलहाल के लिए इस इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो ये y इक्वल टू mx प्लस c वाला जो फॉर्म था कुछ इसी तरीके से दिख रही है। इसका मतलब ये लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की जहां पर a और b एक साथ जीरो नहीं हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है या जनरल इक्वेशन है लाइन की। अलग अलग फॉर्म देखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी का। अब अलग अलग चीजें हम एक बार में जीरो करेंगे, कभी इसको करेंगे कभी उसको करेंगे। देखिए पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि b जीरो नहीं है तो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, y को यहां रखिए, बाकी सबको इधर ले जाइए। ये आ गया। ये क्या हो जाएगा m और ये क्या हो जाएगा c। y इज इक्वल टू mx प्लस c से इक्वेट करिए। m क्या हो जाएगा माइनस a बाय बी, c हो जाएगा माइनस c बाय बी। इसी तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c में हमने ये और ये ले लिया। बाई चांस अगर b जीरो होता है, अगर बाई चांस b जीरो होता है, अगर हम इस इक्वेशन में b को जीरो पुट कर दें तो क्या आएगा, b को जीरो करेंगे सीधा x हो जाएगा माइनस सी बाय। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं x जो है माइनस सी बाय आ गया। ये बेसिकली वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन जो होती है आप जानते हैं कि ये तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि 1090 हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि अनडिफाइंड है। इसी तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए, यदि c जीरो नहीं है तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप। अगर मैं इस c को इधर ले जाऊं, इसको इस तरीके से लिखते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब दोनों साइड मैं माइनस सी से डिवाइड कर देता हूं इसको, माइनस सी माइनस सी माइनस सी। ये क्या है, ये माइनस सी बाय ए ही तो है। ये क्या है, माइनस सी बाय बी ही तो है। बस इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यानी कि अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखना है तो a हो जाएगा माइनस सी बाय ए यानी कि ये, और b हो जाएगा माइनस सी बाय बी यानी कि ये। यदि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो x इंटरसेप्ट ये मिल रहा है आपको, y इंटरसेप्ट आपको ये मिल रहा है। अगर c जीरो हो जाता है तब आप क्या करेंगे, ax प्लस बाय, इसको जीरो कर दीजिए, ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो मिलेगा। ये कौन सी लाइन हो गई, जब कांस्टेंट ही नहीं बन रहा है। जब कांस्टेंट नहीं होता इसका मतलब लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब कांस्टेंट का जीरो होने का मतलब ये है कि इसकी कोई इंटरसेप्ट नहीं है, दे डोंट हैव एनी इंटरसेप्ट। अगला है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा आपका p है। ये आपका नॉर्मल फॉर्म है। इसको रिप्रेजेंट कराते हैं इससे। चलिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी कर दीजिए। ax प्लस बी वाई आप अभी तक देख चुके हैं। और जो दोनों इक्वेशन है इस हिसाब से अगर हम देखें, ये इसको ax से इक्वेट करिए, इसको by से करिए, और इसको c को माइनस p को माइनस c से। तो अल्टीमेटली आपको क्या क्या मिल रहा है, दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए। तो a बाय कॉस ओमेगा इसका रेशियो, b बाय साइन ओमेगा इसका रेशियो, और माइनस c बाय p। तो कॉस ओमेगा क्या मिलेगा आपको, ap बाय c। इसी तरीके से साइन ओमेगा क्या मिलेगा, माइनस pb बाय c। साइन ओमेगा कॉस ओमेगा ये वैल्यूज मिलेंगी आपको। अब दोनों को जरा स्क्वायर कर लीजिए, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए। हम जानते हैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा क्या होता है, 1 होता है। तो पी स्क्वायर क्या बना आपका, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या बनेगा, प्लस माइनस, इसका अंडर रूट ले रहे हैं, सी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस। तो कॉस ओमेगा क्या बना आपका। अब इसमें, अब इस वाले में आ जाइए, यहीं पर इस वाले में, ये जो आपके ये वाला रिलेशनशिप देखी थी बेसिकली, ये और ये आई थी, इससे यहां रख दीजिए। तो कॉस ओमेगा आपका आ जाएगा ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा आपका ये आ जाएगा। तो जो नॉर्मल फॉर्म है इक्वेशन का, यदि इस तरीके का है तो कॉस ओमेगा ये बनेगा, साइन ओमेगा ये बनेगा, और जो p डिस्टेंस जो होता है ओरिजिन से इस लाइन का, ये p, ये वाला p, ये होगा c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा
कि इस p के साइन से बहुत चीजें चेंज होंगी, प्लस माइनस जो आ रहा है ना, दोनों ही कंसीडर करना है आपको। अब देखें कि एक इक्वेशन लाइन की 3x माइनस 4y प्लस 10 है, इसका एक तो आपको स्लोप निकालना है और एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने सीखा। हम क्या करेंगे, इसको y के फॉर्म में लिख लेंगे, वहां यहाँ रखेंगे, बाकी इसको यहाँ कर देंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, ये m हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ठीक, m ये c ये। अगर ये इक्वेशन है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जरा 10 को इधर ले जाइए, -10 करिए, बोथ साइड -10 से डिवाइड कर दीजिए, पूरे को -10 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर ये कितना हो जाएगा, -10/3, ये हो जाएगा, ये 10/4 यानी कि 5/2, ये हो जाएगा। अब इसको इक्वेट करिए, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 से, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये a ये b, ऐसे होता है। अब ये इक्वेशन आपके पास है, इसको रिड्यूस करना है, बताना है इसको नॉर्मल फॉर्म में, और p और ओमेगा की भी वैल्यू आपको बतानी है। ये है आपके पास, राइट। अब अंडर रूट a, ये जो इसका कोएफिशिएंट x का और y का कोएफिशिएंट दोनों को लीजिए, अंडर रूट करिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब √3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के अंडर रूट कर दीजिए, क्या आएगा 2, राइट। तो अल्टीमेटली हम आपको क्या मिला इसमें कि √3/2, दिस बाय 2, यहां हम ले जाएंगे 8/2, पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारा इस फॉर्म में आ गया कि √3/2 हम जानते हैं क्या होता है, ये तो cos 30 होता है, हाफ क्या होता है, sin 30 होता है, तो बन गया ये x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p इसमें क्या हो गया 4, ओमेगा हो गया आपका 30, ऐसे बनाते हैं इसको। एंगल निकालना है इस और इस लाइन के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकलेगा, पहले तो आप दोनों के m निकाल लीजिए। m कैसे निकलेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y यहाँ रखिए, बाकी इधर ले जाइए, y यहाँ रखिए, बाकी इधर ले जाइए, जो x के आगे आएगा वो m है, जो x के आगे आएगा वो m है, ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया, दोनों m मिल गया आपको। अब tan थीटा, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, यहाँ m1 m2 रख दीजिए, आपके पास आएगा 1/√3। इसका मतलब ये है थीटा आपका 30 डिग्री मिला, और ध्यान रखिएगा कि एंगल जो दोनों के बीच में है, थीटा 30 भी हो सकता है और 180 माइनस 30 भी हो सकता है। मैंने बताया था ना, ये थीटा भी हो सकता है, ये 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम मॉड ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, नेगेटिव भी आ सकती है। आपको बताना है कि दो लाइन ये और ये पैरेलल होंगी अगर इस तरीके से रेशियो होगा, परपेंडिकुलर होगी अगर ये इक्वेशन होगी, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर ये पैरेलल होगी तो स्लोप बराबर होंगे, मतलब -a1/b1 इज इक्वल टू -a2/b2, इससे मिल गया ये वाला, देखिए -a1/a2 इक्वल टू -a1/a2 इज इक्वल टू -a2/b2। जरा इसको रीअरेंज करिए, आपको ये मिल जाएगा, माइनस माइनस n कट जाएगा। यदि ये परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -1 के बराबर, यानी m1 m2 मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो -1 आना चाहिए, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 आ गया। एग्जाम्पल 17 पे आ गए, इसमें इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इससे पास होती है। तो ये लाइन हमें पता है, इसका m निकाल लेंगे, और दूसरे का m कितना हो जाएगा, -1/m ऑफ दिस, क्योंकि इसका m और इसका m, ये जो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन है, एक m1 है एक का, और एक का m2 स्लोप है, m1 m2 -1 होना चाहिए। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू y के फॉर्म में रखिए, mx प्लस c के फॉर्म में, ये m हो जाएगा, यानी कि m1 आपका हाफ हो गया। m2 निकालने के लिए -1/m2, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, ये हम जानते हैं। तो ये m आ गया। अब सीधा इक्वेशन में रख दीजिए, y माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है x और y माइनस y1, ये -2 इज इक्वल टू m, ये वाला x माइनस x1, y इज इक्वल टू -2x आ गया। अब डिस्टेंस, किसी भी लाइन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है तो कैसे निकालें, उसका क्या तरीका होता है। मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है P, जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये लाइन है आपके पास ax प्लस by प्लस c, इससे आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ये d कैसे निकलेगा, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस d। पहले तो इसको जरा x और y एक्सिस में टकराइए, ये आपके पास ये वाला पॉइंट आया y एक्सिस पे, x एक्सिस पे आपको ये पॉइंट आया, ये आप जानते हैं कैसे निकालना है। x को 0 रखिए, y आएगा, y को 0 रखिए, x आएगा, है ना, ये दोनों पॉइंट आ गए, ये आपका pxy है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि d हो गया, ये दोनों लाइनें, ये भी हमें पॉइंट आ गया, इसके लिए क्या करेंगे,
हमारे पास दोनों जो चीजें हैं ये पॉइंट आ गए। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, पी आर और क्यू, इसका हाफ इंटू बेस यानी कि ये डिस्टेंस बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ये डी, इससे आप एरिया निकाल सकते हैं, है ना, एरिया निकाल सकते हैं इसका। तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो इससे पीएम निकल के आएगा। पीएम कैसे आएगा, पीएम को जरा क्यू आर को इधर कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, तो पीएम आपका ये आ गया। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप जानते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट आपके पास है। कैसे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, हाफ इंटू ये वाला x1 इंटू दिस प्लस जो आपको मैंने सिखाया था, जो आपको फॉर्मूला बताया था उसमें ये वैल्यू रख देंगे, क्योंकि तीनों आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, यानी एरिया यहां पर आ गया। अब क्यों ना इस चीज को, ये वाला जो आपका एरिया आया, इसको हम जरा ये c बाय ए बी इसमें आ रहा है कॉमन, तो c बाय ए बी रखेंगे, यहाँ ax1 या by1, हमने कुछ किया नहीं, इस पूरे से c बाय ए बी कॉमन ले लिया, इस पूरे से c बाय ए बी कॉमन ले लिया, 2 को यहाँ ले गया, तो ट्वाइस एरिया कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, अब क्यू आर का कैसे आएगा, क्योंकि क्यू आर की भी इसमें मांग हो रही है, आपको क्यू आर भी चाहिए, तो क्यू आर तो हम सीधा इससे डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, क्यू आर हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्यू आर भी चाहिए होगा, क्यू आर हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं, तो ये इसको हम क्यू आर को सीधा यहाँ रख देंगे, क्योंकि सी बाय ए बी, ये सी बाय ए बी, हम क्यू आर सीधा इसमें यहाँ रख देते हैं। ठीक, अब हमने रख दिया। अब देखिए कि ये जो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया यहां से, अब हमने ये भी क्यू आर भी निकाल दिया, इसको जरा इस पीएम में रख दिया, क्योंकि पीएम निकाल इस वाले इक्वेशन में हम रखेंगे। हमने एक चीज ये निकाली, हमने एक चीज ये निकाली, ये दो चीजें निकल के आई, हम यहां पर रख देंगे। तो पीएम कितना हो गया, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, ax1 प्लस by1 प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका एक्स वाई पॉइंट है उसे डिस्टेंस निकालना है लाइन का, तो उसको यहां बस रख दीजिए, इस जगह x1 की जगह और यहाँ y1 की जगह, आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d का इस लाइन से ये होता है, मॉड देखिएगा डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन ध्यान रखिएगा। अगला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल लाइंस आपके पास है, एक पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब सीधी सी बात है इनका m सेम होगा, स्लोप सेम होगा इनका। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c1 एक लाइन मान लीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c1, ये c2, ये दो लाइन हो गई, राइट। अब ये लाइन एक, ये पहली लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सीधा आप क्या करिए, अगर आपको x एक्सिस में पॉइंट निकालना है तो y को 0 रख दीजिए, y को 0 रखेंगे तो x हो जाएगा माइनस c बाय 1, तो माइनस c बाय 1 और ये 0, ये दो पॉइंट आ गए आपके, मतलब ये पॉइंट आ गया ना आपके पास, ये केवल करना है इसका इंटरसेक्शन इस पॉइंट से लेना है। अब डिस्टेंस दो पॉइंट का क्या होगा, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहे d, ये तो डिस्टेंस होगा, है ना, दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ रहा है, अभी अभी हमने सीखा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपने अभी भी सीखा ना, ax1 प्लस by1 प्लस c, तो x 0 है, y की जगह ये रख दीजिए, y 0 है, y 0 है, x की जगह ये रख दीजिए, m माइनस c बाय 1 m प्लस माइनस c2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ये डिस्टेंस हो गया d। तो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस ये होता है, केवल आपको जो कांस्टेंट है उनको सबट्रैक्ट करना है और अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहे, कोई भी एक लाइन है ax प्लस by प्लस c1, दूसरी लाइन है ax प्लस by प्लस c2, और ax प्लस by इसके लिए दोनों बराबर है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, c1 c2 ही वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस होगा c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3 माइनस 5 इस लाइन से, इस लाइन से आपको डिस्टेंस पता करना है। ये आपके पास क्या होगा, इसमें देखिए ये x के आगे जो है वो a हो जाएगा, y के आगे जो है वो b हो जाएगा, c जो है ये पूरा हो जाएगा माइनस 26, a b c निकालना है बस, क्योंकि इसके बाद तो सीधा फॉर्मूले में रखना है, क्योंकि x1 y1 इन्होंने दिया हुआ है, x1 y1 x1 3 y1 माइनस 5, इस डिस्टेंस फॉर्मूले में रख दीजिए, d होगा ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो वैल्यू आपने यहाँ निकाली है यहाँ रखिए, 3/5 आएगा आपको। अगला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये लाइन और ये लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें तो उसको कुछ नहीं करना आपको, c1 माइनस c2 यानी 7 माइनस 5 अंडर रूट, ये a है ये b है, दोनों में 3 और माइनस 4 ही है, देखिए क्योंकि पैरेलल है, दोनों में a और b सेम रहेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2/5 आ जाएगा आपका।
तो ये हमने एक और पार्ट देखा स्ट्रेट लाइंस का, एक और बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।